बातें अफवाह नहीं थी। जहाँ से बातें आई थी कुछ न कुछ सच्चाई ज़रूर है। जांच करने वाले भी सरकार के लोग हैं बिहार में, और वहाँ जो जांच करवाए वो भी भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में उनकी सरकार वहाँ पे है। तो हम यहाँ भी उठाए, हमारे गरीब किसान जो बाहर जाकर कमाते हैं, जो मजदूरी करके, उन पे तमिलनाडु में घटना घटी है। भले जो वीडियो बनाया गया, जो प्रसारित किया गया, वह जांच में पाया गया कि कहीं पे बैठ के बना लिया गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि घटना नहीं हुई है। घटना घटी है और इस पे भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है अपना रुख अपनाए हुए कि भारत में कहीं भी अगर बिहारियों के साथ कुछ होगा तो बिहार के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो भी लोग हैं इसकी आवाज़ हम लोग उठाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं मोहद्दीनगर के नेता राज कपूर सिंह जी, जो बीजेपी से हैं। सर, आपसे एक सवाल की, जो तमिलनाडु प्रकरण को लेकर के पिछले 15 दिन से ये मामला उछल रहा था और अफवाह की बातें अब जाकर क्लियर हो गई, क्योंकि रिपोर्ट बिहार की जो टीम गई थी वहाँ पर, उन्होंने रिपोर्ट में क्लियर कर दिया कि ये बातें अफवाह थी। इस पर क्या कहेंगे? बातें अफवाह नहीं थी। जहाँ से बातें आई थी कुछ न कुछ सच्चाई ज़रूर है। जांच करने वाले भी सरकार के लोग हैं बिहार में, और वहाँ जो जांच करवाए वो भी भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में उनकी सरकार वहाँ पे है। तो हम यहाँ भी उठाए, हमारे गरीब किसान जो बाहर जाकर कमाते हैं, जो मजदूरी करके, उन पे तमिलनाडु में घटना घटी है। भले जो वीडियो बनाया गया, जो प्रसारित किया गया, वह जांच में पाया गया कि कहीं पे बैठ के बना लिया गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि घटना नहीं हुई है। घटना घटी है और इस पे भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है अपना रुख अपनाए हुए कि भारत में कहीं भी अगर बिहारियों के साथ कुछ होगा तो बिहार के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो भी लोग हैं इसकी आवाज़ हम लोग उठाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी जब इस पर स्पष्ट है तो क्यों नहीं केंद्र सरकार जाँच करा लेती है? जरूर कराएगी। केंद्र सरकार को जरूरत पड़ेगी कि इस मामले में हस्तक्षेप करें तो केंद्र सरकार अपनी भूमिका जरूर निभाएगी। अभी तमिलनाडु बीजेपी इकाई वहाँ पर चुप हो गई। क्या बीजेपी, बिहार बीजेपी इकाई और तमिलनाडु बीजेपी इकाई में कोई समन्वय नहीं है कि बात नहीं की और विधान सभा में ये हंगामा हो गया था? इसको आप लोग पार्टी लेवल से देख रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि तमिलनाडु और बिहार बीजेपी, लेकिन बात उठी थी बिहार के मजदूरों पर, जो बिहार से राजनीति करते हैं। उसको इस समस्या को दिखा कि हमारे बिहार के मजदूर के साथ वहाँ इस तरह की घटना घटी है, इसलिए सदन में उठा और हंगामा हुआ। और सदन में जब हंगामा हुआ इसलिए जांच हुआ। आप लोगों का भी सहयोग रहा है कि आपने इस बातों को दिखाया, जिससे हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो आकृष्ट हुए और इस बात पर उन्होंने जांच टीम भी बनाई है। सरकार को जांच टीम बना के वहाँ अपना रिपोर्ट मंगवाया, लेकिन यह बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें लगा कि बिहारियों के साथ ऐसा घटना वहाँ घट रहा है, इसलिए उन्होंने सदन में इस बात को रखा। एक वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें हिंदी पट्टी का जिक्र किया गया था। क्या हिंदी पट्टी में सिर्फ बिहार के लोग आते हैं, यूपी के लोग नहीं होते क्या? यूपी में ये बात तो विधानसभा में गूंजी नहीं। नहीं, ये बात भी है, हिंदी पट्टी में सभी लोग आते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि जब हमारे बिहारियों पर और बिहार से जो राजनीति करते हैं उसको लगा कि मेरा बिहारी वहाँ पे है, इस बात का दर्द है, इसलिए इस बात को विधानसभा में उठाया गया कि विलंब जांच हो, और अगर इस तरह की बात होती है तो एकदम कड़ा एक्शन हो। हम लोगों ने गोल मटोल जवाब दो। मैंने बोला यूपी में, क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है और वहाँ पर भी हिंदी बेल्ट के लोग, वहाँ के मजदूर भी काफ़ी संख्या में तमिलनाडु में है, वहाँ पर तो बीजेपी कोई एक्शन नहीं ले रही कि हमारे मजदूर को पीटा जा रहा है। नहीं, तमिलनाडु में पूरे, आप एक बात जानिए, यूपी हो या बिहार हो, हमारे मजदूर दोनों जगह से देश के हर एक कोने में, यूपी में भी अगर उस तरह का बिहारियों का बात आया था इसलिए बिहार में उठी। अगर यूपी की भी बात आएगी तो वहाँ पे हमारे जोगी जी हैं जो बात करके इस चीज़ को सुलझने के लिए वो सक्षम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि जे वहाँ पर योगी जी हैं सुलझने के लिए, लेकिन बिहार की आवाज़ उठी थी मजदूरों को लेकर यहाँ पर, इसलिए बिहार पर उन्होंने बात की। आप देख रहे हैं, लोगों तक शेयर करें।